Question number 6, cx plus 3y is equal to 6xy and second equation is 2x plus 4y is equal to 5xy. तो गाइज इन दो इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, तो मैं इन दो इक्वेशनों को लिख लेता हूँ. हमारे पे इक्वेशन है क्या क्या 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, ये आपकी पहली इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy. किसी भी इक्वेशन में कुछ कॉमन आ सकता है, राइट. पहली इक्वेशन में कॉमन आ सकता है, तो पहली इक्वेशन से मैं करता हूँ एक बार इसे रीराइट करके यहाँ पर कॉमन लेके लिख देता हूँ. कॉमन लेके अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2xy. इस इक्वेशन को हमने रीराइट कर दिया है, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, या फिर आप इसे थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं. मैं इसे थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ जिसको हमने फर्स्ट को रीराइट करके लिख लिया है. नाउ मेरे पे 2x और 2x है. x के कोफिशिएंट जो हैं वो क्या है 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. इक्वेशन 3 को मैं किससे घटा देता हूँ 2 से घटा देता हूँ. सो 2x प्लस 4xy माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5xy माइनस 2xy. नाउ ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. 2x प्लस 4xy माइनस 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 3xy. नाउ प्लस का 2x है माइनस 2x से कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4xy माइनस y. लेकिन क्या xy में से y माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है x और y. सो xy में से सिर्फ xy ही माइनस हो सकता है. तो 4xy, ये जो 3xy है हम इसको उधर ले आएंगे माइनस 3xy, और जो माइनस का y था वो उधर जाके प्लस का y हो जाएगा. नाउ 4xy में से 3xy गए, आपके पास बचे xy इज इक्वल्स टू y. सो फ्रॉम हेयर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि xy क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1. सो x की वैल्यू हमारे पे 1 आ गई है. पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या थी जो हमने रीराइट करके लिखी थी? इक्वेशन 3 थी आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xy. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xy. नाउ by putting the value of x is equals to 1, value of x is equals to 1 in the equation 3, we got value of y. 2 plus y is equals to 2y. Here 2 is equals to 2y minus y, which comes out to be y value is eventually 2. 2 is equals to 2y minus y is y. So we got value of y is equals to 2 and value of x is equals to 1. Let's see how we proceed in this question. हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy. इस इक्वेशन को देखते ही मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया है. इस इक्वेशन में से 3 कॉमन जब हमने लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. यानी कि इस इक्वेशन को भी आप फर्स्ट कर सकते हो, जबकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डाल दिया था इसलिए मैंने रीराइट करके उसे थर्ड लिखा है, लेकिन आप इसे फर्स्ट भी लिख सकते हो. दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस 4y इज टू 5xy. वो उसमें कुछ कॉमन आ नहीं सकता था, सो हमने उसको एज इट इज़ रखा. मैंने देखा कि मेरे पे सेकेंड इक्वेशन में और जो थर्ड मेरी इक्वेशन है उसमें मेरे x के कोफिशिएंट 2x हैं, तो मेरे को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी. बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकेंड वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. एंड जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो मैंने क्या इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया. आप इक्वेशन सेकंड में भी या सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, तो उससे आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी. एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू इक्वेशन इन 3 वी गॉट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2.
So value of x is equals to 1 and value of y is equals to 2. That's all the explanation for this question. Thank you. Question number 7. 10 upon में x plus y plus 2 upon में x plus y x minus y is equals to 4 and 15 upon में x plus y minus 5 upon में x minus y is equals to minus 2. हमें क्वेश्चन गिवन है, सो इससे हमें क्या x और y की वैल्यू निकालनी है. मैं कर लेता हूँ लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b. हमने सपोज कर लिया है 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या a है और 1 अपॉन में x माइनस वाई क्या है आपका b है. तो इक्वेशन लिख लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट आ जाएगी वो आएगी आपकी 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4. ये आपकी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड इक्वेशन सेकंड विल बी 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये आपकी इक्वेशन सेकंड है. नाउ हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है. हमें इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे. नाउ मैं देखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन ये फर्स्ट में, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सपोज करो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मैं a के कोफिशिएंट कर रहा हूँ तो 10 3 यहाँ 30 आ जाएगा. और इक्वेशन जो आपकी सेकंड है इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि यहाँ पर भी 30 आपका आ जाए. a के कोफिशिएंट मैं इक्वल कर रहा हूँ, आप b के भी कर सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता है. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 2 we get हमारे पास आते हैं 10 3 जा 30a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12. सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू माइनस 4. ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 4. नाउ हमारे पास क्या है, a के कोफिशिएंट बराबर हैं. सो मैं क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. इक्वेशन 4 को मैं 3 में से घटा देता हूँ. सो 30a प्लस 6b माइनस 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ माइनस 4. नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं. 30a प्लस 6b माइनस 30a एंड माइनस माइनस प्लस 10b इज इक्वल टू 12 प्लस 4. ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. 10 प्लस 6 16b इज इक्वल्स टू 16. नाउ b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में 16 विच कम्स आउट टू बी 1. सो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 1. नाउ by putting the value of b in इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है. मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ. इन इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12. इक्वेशन 3 है हमारे पास 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12. 30a हमारे पास b की वैल्यू निकल चुकी है, b की जगह हम 1 पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 12. दैट इज 30a प्लस 6 इक्वल्स टू 12. दैट इज 30a इक्वल्स टू 12 माइनस 6
which comes out to be 6. So 30a is equals to 6 and a is equals to 6 upon में 30 which comes out to be 1 upon में 5. So a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 अपॉन में 5. a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 अपॉन में 5 और b की वैल्यू आ गई हमारे पे 1. नाउ a को हमने क्या माना था? a को हमने माना था 1 अपॉन में x प्लस वाई. a को हमने माना था क्या? 1 अपॉन में x प्लस वाई. सो a की जगह हम क्या पुट करते हैं? 1 अपॉन में x प्लस वाई. 1 अपॉन में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1 अपॉन में 5. ये तो हो गया a की वैल्यू. b को हमने माना था 1 अपॉन में x माइनस वाई. उसकी वैल्यू भी हमारे पे 1 आ रही है, यानी कि 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो भी ये 1 ही होगा. नाउ इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 5 और x माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पे 1. ये सपोज करो मैं इक्वेशन 5th मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 6th मान लेते हैं. नाउ चूँकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 5th and 6th वी गेट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. सो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1. डेट इज ब्रैकेट ओपन करते हैं. x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6. नाउ प्लस का y है, माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपके पास आ गया x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 6. नाउ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आप हमारे पास आ जाएगी 6 अपॉन में 2 विच कम्स आउट टू बी 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से 3. चूँकि हमारे पास अब x की वैल्यू आ चुकी है तो हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे. पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 6. इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 को हम इधर लिया है, माइनस 1 हो जाएगा. y को उधर ले गए तो प्लस का y हो जाएगा. सो फ्रॉम हेयर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू y. सो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और y की वैल्यू आई है 2. एक बार दोबारा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में को हमने कैसे प्रोसीड करा है. हमारे पास इक्वेशन गिवन थी. इस इक्वेशन में हमें एक दे रखा था कि 10 अपॉन में x प्लस वाई. सो इस फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए, ये जो आपको फ्रैक्शन पार्ट है इसको रिमूव करने के लिए हमने मान लिया है कि 1 अपॉन में x प्लस a को हमने a मान लिया है और 1 अपॉन में x माइनस वाई को हमने b मान लिया है, ताकि फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो सके. फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो गया. उसके बाद मेरे को क्या a के कोफिशिएंट इक्वल करने थे, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करा. हमारे पास न्यू इक्वेशन आपके आ गई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. अब मैंने देखा मेरे पास दोनों के क्या है, a के कोफिशिएंट बराबर बराबर हैं, तो मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया. अगर सेम साइन होते हैं तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया. बाय आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गॉट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1. हमारे पास b की वैल्यू आ गई है. a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसकी वैल्यू को पुट करके. सो मैंने क्या करा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एज ए 1 अपॉन में 5. बट दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज वी अज्यूम a एज ए 1 अपॉन में x प्लस वाई. a को हमने क्या अज्यूम करा था? a को हमने 1 अपॉन में x प्लस वाई अज्यूम कर रखा है. और b को हमने क्या अज्यूम कर रखा था? b को हमने 1 अपॉन में x माइनस वाई अज्यूम कर रखा था. हमें किसकी? x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो हमने अज्यूम कर रखा था उसे बार बार उसे पुट तो करना ही पड़ेगा. सो मैंने यहाँ से देखा कि रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल से हमने हमारे पास इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज टू 5 एंड x माइनस वाई इज टू 1. नाउ ये हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई है. ठीक है. सो हमने क्या करा, मैंने देखा है कोफिशिएंट बराबर बराबर हैं x के,
लेकिन y के क्या है, प्लस माइनस है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया ताकि दे कैंसिल आउट हो जाए. सो बाय कैंसिलिंग आउट द y इक्वेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. सेम above, by putting the value of x in the equation 6 we got the value of y is equals to 2. So the value of x is 3 and value of y is 2. That's all the explanation for this question. Thank you.